जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष सर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उसने कहा था, देखिए उसने कहा था, उसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और इस वीडियो का पार्ट 2 है। देखिए वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और बहुत से लड़के जो है आज कई दिनों से वेट कर रहे हैं, सर वीडियो का पार्ट 2 भेजिए, पार्ट 2 भेजिए। देखिए आज मैं वीडियो का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। ठीक है, अगर देखिए इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास टाइम है तो वही आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज इस वीडियो को मत देखिए, बाद में कभी देख लीजिएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर देखिए मान लीजिए कि अभी आप वीडियो को देख रहे हैं और 10 मिनट देखिएगा और वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा तो आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और उतना अच्छा से जब समझ में नहीं आएगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा, तो फिर आप बोलिएगा सर हमसे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर नहीं बना है। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो वही आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस कहानी को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बहुत से लड़के जो है मगन है कि कब आएगा पार्ट 2, कब आएगा। देखिए आज मैं लेकर आ गया हूँ। देखिए एक लड़का, देखिए इंट्रोडक्शन में मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा कर दिया हूँ। ठीक है, आज इसको कहानी है, आज इसका क्या है, कहानी है। देखिए आज जो है कहानी है। ठीक है, देखिए एक लड़का है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक लड़का है, लड़का का नाम है लहना सिंह। लड़का का क्या नाम है? लहना सिंह। और उसका एज है 12 साल। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक लड़का है जिसका नाम है लहना सिंह और उसका एज है 12 साल। ठीक है, और एक लड़की है, लड़की का नाम है सूबेदारनी और उसका एज है 8 साल। ठीक है, देखिए इसके बारे में जो है इंट्रोडक्शन में दे दिया हूँ। वीडियो का पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान सुनेगा। एक लड़का है लहना सिंह। लड़का क्या है? लहना सिंह। लहना सिंह जो है अपने मामा के यहाँ रहते हैं। मामा को ही मामू बोला जाता है। ठीक है, लड़का जो है अपने मामा के यहाँ रहते हैं और लड़का मामा के यहाँ रहते हैं जिनका नाम है लहना सिंह। और लड़की है सूबेदारनी, वो भी मामा के यहाँ रहती है, उनका मामा का नाम है अंतरा सिंह। क्या नाम है? अंतरा सिंह। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। लड़का लहना सिंह जो है, उनके लहना सिंह के जो मामा है वो बहुत शौकीन है। शौकीन इसलिए है, वे लहना सिंह को कहते हैं कि लहना तुम जाओ बाजार और हमारे केस धोने के लिए दही लेकर आओ। ऐसा कौन बोलते हैं? लहना सिंह के मामा बोलते हैं लहना को कि लहना तुम जाओ बाजार और हमारे केस धोने के लिए दही लेकर आओ। ठीक है, अब इस वीडियो को देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा उनके मामा कितने शौकीन के पूरिया होंगे। अब कैसे किसी को दही खाने के लिए नहीं मिलता है और वे दही मांगते हैं केस को धोने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। लहना जो इस बात को मान लेता है, अपने मामा को बात को मानकर वह दही लाने चला जाता है। जब वह दही लाने जाता है, उधर से जो लहना सिंह दही लाने जाता है, और ये है सूबेदारनी। आपको बताया ये सूबेदारनी है, इसका एज 8 साल। इस सूबेदारनी जो है रसोई के लिए बरियां लाने जाती है। अगर आप देहात के होंगे तो बर्री को बहुत बढ़िया समझते होंगे, बर्री लाने जाती है। उधर से लहना सिंह आते रहता है और इधर से सूबेदारनी जाते जाते जो है, सूबेदारनी जाते रहती है, अचानक जो है टांगा वाले की चपेट में आ जाती है, यानी धक्का लगने पर होता है। उधर से आता है लहना सिंह और इस तरफ से धर के ऐसे उठा देता है। जैसे कि आप मूवी में देखते होंगे, एक हीरो जो है हीरोइन को इस प्रकार से करके धरता है, उसी प्रकार जो है लहना आता है और सूबेदारनी को उठाकर एक ऊंचे तख्त पर खड़ी कर देता है और वह टांगा वाले से लहना जो है लड़ने लगता है। उसके बाद वहां पे जितने आदमी खड़े रहते हैं सब जो है लड़ाई को छुड़ा देते हैं। उसके बाद जो है लहना जो है सूबेदारनी को देखती है और सूबेदारनी लहना को देखते हैं, आंख उस जगह चार हो जाते हैं। उसके बाद लहना जो है सूबेदारनी से पूछती है क्या तेरी कुड़माई हो गई है? ऐसा कौन कहता है? लहना कहता है क्या तेरी कुड़माई हो गई है? इस बात जब सूबेदारनी सुनती है तो शर्मा जाती है, शर्मा के बोलती है धत, ये कहकर वह भाग जाती है। जब वह भाग जाती है, उसके बाद जो फिर कुछ दिन बाद जो समय जब बीतता है, उसके बाद मामा जो है, किनके मामा? लहना सिंह के मामा जो है लहना को बोलता है लहना आज फिर जाओ और हमारे केस धोने के लिए दही लेकर आओ। ऐसा जो है लहना सिंह के मामा बोलते हैं कि लहना आज तुम फिर जाओ मार्केट और हमारे केस धोने के लिए जो है दही लेकर आओ। तो फिर जाते रहता है और उधर से लड़की जो है क्या है? सूबेदारनी। सूबेदारनी लड़की जो है बर्री लाने के लिए कहाँ जाती है? मार्केट जाती है। ठीक है, इधर से फिर सूबेदारनी जाते रहती है, उधर से लहना सिंह आते रहता है और फिर देख लेता है लहना सिंह, लो आज ये लड़की तो हमें फिर भेंट गई। लहना सिंह जो बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि इस लड़की को भगवान जो है सिर्फ हमारे लिए ही बना, सिर्फ जो है हमारे लिए ही बनाए हैं। भगवान को जो है बहुत बहुत नमन करना है, बहुत बहुत नमन करता है, प्रणाम करता है। ऐसा कौन करता है? लहना सिंह। और उस लड़की जो है लहना सिंह को देख लेता है और वो भी सोचती है कि आज मुझे ये फिर मिल गया। ठीक है,
उसके बाद जो है लहना सिंह लड़की और लहना सिंह जो दोनों दुकान में जाते हैं। दुकान मतलब समझते हैं, दुकान में जाते हैं और दुकान में परदेसी मतलब समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप लोग जो है दो लोग एक दुकान में गए हैं, ठीक है। और दुकान में अब गए हैं तो उधर से दुकानदार जो है, एक आदमी पहले से उस दुकान में आया हुआ है, और उसे दुकानदार जो है सामान दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग तो बात जरूर करिएगा। तो ये तो उसी तरह से लहना जो है और सूबेदारनी आपस में बात करते रहती है। लड़का पूछता है, लड़का मतलब कौन? लहना सिंह बोलता है लड़की के, तेरे घर कहाँ है? तो लड़की बोलती है मगरे में। लड़का पूछता है लड़की से, तेरे घर कहाँ है? तो लड़की बोलती है मगरे में। फिर लड़की पूछती है तेरे कहाँ है? तो बोलता है मांझे में। फिर लड़का पूछता है यहाँ कहाँ रहती हो? तो बोलता है अंतरा सिंह के बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। तो फिर लहना बोलता है वो तो मामा होते हैं? तो लड़की बोलती है हाँ। फिर बोलती है मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार है। तो लड़की बोलता है देखिए तुम हमसे मजाक कर रहे हो। तो लहना बोलता है नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कौन बोलता है? लहना सिंह। उसके बाद जो है दही लेकर जो है लहना सिंह जब घर जाता है, देखिए फिर दुकान से सूबेदारनी और लहना सिंह जब निकलता है तो फिर जो है लहना सिंह पूछ देता है तेरी कुड़माई हो गई है? फिर लहना सिंह पूछ दिया तेरी कुड़माई हो गई है? तो लड़की जो है चिढ़ाने के लिए लहना सिंह को बोल देता है हाँ हो गया, देखता नहीं है रेशम से काढ़ा हुआ सालू, सालू मतलब होता है दुपट्टा, देखता नहीं है रेशम से काढ़ा हुआ सालू। जब यह बात लहना सुनता है तो वह अपने आप को खो देता है, अपना संतुलन खो देता है, वह पागलों की भांति व्यवहार करने लगता है। ऐसा कौन करता है? लहना सिंह जो है पागलों की भांति व्यवहार करने लगता है। उसके बाद जो है लड़की यह कहकर चली जाती है और लहना जो है अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लाने गया था और वो भी घर की ओर जो है राह ले लेता है, जाने लगता है। जाते जाते जो अपना संतुलन खो दिया, पागलों की भांति व्यवहार करने लगा। जाते जाते कुत्ते को पत्थर मार देता है, पत्थर ले जाता है, कुत्ते को पत्थर मार दिया। उधर से जो है दूध लेकर जो है बाबा आ रहे थे साइकिल से, दूध उड़ल गया ऐसे करके। उधर से सब्जी वाले सब्जी ले ला ऐसे करते आ रहे थे, हट, फिर सब्जी गिरा दिया। इसी तरह से जो है फिर जाते रहता है, उधर से जो वैष्णवी स्नान करके आ रही थी उससे जो है जाकर टकरा जाता है तो उसमें कोई भी मार देगा। तो वैष्णवी कहता है तोरा क्या फुटे हो, तोरा लौका ना हो। तो लड़का सोचता है लहना सिंह इस समय अगर मैं बहाना नहीं मारूंगा ये हमें एक आध तसला धर देगी। ऐसा कौन सोच रहा है? लहना सिंह। तो वह जो है अंधे की उपाधि पाता है, बोलता है हमें नहीं लग रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, आप कौन है? ऐसा कौन करता है? लहना सिंह करता है। किससे करता है? वैष्णवी से करता है, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद जो है लहना जो है अपने घर जाता है, अपने घर जाकर मामा के यहाँ जाता है तो उनके मामी जी पूछते हैं, मामी मतलब ममानी, मामी को ही ममानी बोला जाता है और मामा को मामू बोला जाता है, ठीक है। उनके मामी जी बोलते हैं क्यों लहना आज तुम बहुत उदास लग रहे हो? तो लहना सिंह बोलता है क्या करे मामी जी, जब मैं बाजार गया था तो एक नई पहली बार जो है हमें एक लड़की भेटाई थी और जब मैं उसको देखिए 100% में से उससे हम 50% जो है दिल दे चुके थे और सिर्फ 50% ही देना था। और जब आज उसे पूछते हैं तेरी कुड़माई हो गई है तो बोलता है हाँ हो गया है। बताइए वो लड़की जो है तो बेवफा निकल गई ना, वो तो बेवफा निकल गई। और मैं क्या करूं? जब मामी ये बात सुनते हैं तो बहुत हंसने लगते हैं, कहते क्या लहना तुम भी ये सब काम करते हो, ये सब काम मत करो और तुम पढ़ने लिखने पर ध्यान दो। ऐसा कौन बोलता है? लहना सिंह के मामी जी बोलते हैं। समय आगे बीतता है। उसके बाद क्या होता है? लहना सिंह जो है कौन सूबेदारनी और कौन प्यार कौन मोहब्बत सब भूल जाता है और भूलने के पश्चात जो है लहना सिंह फौज की तैयारी करने लगता है। और जब फौज की तैयारी करता है तो फौज की तैयारी करने के पश्चात 25 साल के बाद जो है, ध्यान सुनिएगा, 25 साल के बाद नवंबर क्या बोलते हैं 77 सिख राइफल के जमादार बन जाते हैं। कौन? लहना सिंह। 77 सिख राइफल यानी फौज में जब भर्ती होते हैं वहां पे बहुत लहना सिंह बहुत मेहनत करके फौज में भर्ती होते हैं। और सूबेदारनी के ऑलरेडी पहले से शादी हो चुकी थी और सूबेदारनी के पति का नाम क्या था पता है आपको? सूबेदारनी के पति का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। ध्यान सुनिएगा, सूबेदारनी के पति का नाम था सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। तो लहना से थोड़ा सा ऊंचे पोस्ट पर कौन थे? सूबेदार हजारा सिंह थे। जब वहां लहना सिंह पहुंचता है तो बढ़िया से जो है अपना ड्यूटी को निभाता है। अचानक क्या होता है, लहना सिंह को किसी जमीन के मुकदमे के लिए उन्हें घर आने पड़ता है। जब उन्हें घर आने पड़ता है
तब उसके बाद जो है वहां के रेजिमेंट अफसर होते हैं, वह लहना सिंह को एक चिट्ठी देते हैं और बोलते हैं कि लहना सुनो, सारे फौज जो है लाम पे घर जा रहे हैं, एक काम करो तुम भी जाओ घर। और जाते समय जब जाने लगता है उसे एक और चिट्ठी मिलती है, और इस चिट्ठी सूबेदार हजारा सिंह के, किसका चिट्ठी रहता है? सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी रहता है। और उस चिट्ठी में यही लिखा रहता है कि लहना सिंह, जब तुम घर जा रहे हो ना तो जाओ, और घर से आते वक्त जो है सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह, और उसका बेटा कौन? बोधा सिंह, दोनों घर पर ही है। जब तुम आने लगना ना तो उन लोग को घर चल जाना, वो भी साथ आएंगे, क्योंकि तुम तीनों को तो फिर यही आना होगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? रेजिमेंट अफसर बोल रहे हैं। किसे बोल रहे हैं? लहना सिंह को बोल रहे हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए, जब लहना सिंह जो है घर पहुंचता है तो घर पहुंचने के बाद अपने जमीन के मुकदमे को पूरा जो है खत्म समाप्त कर लेता है। समाप्त करने के पश्चात जब उन्हें लड़ाई पर बुलाया जाता है, यानी बॉर्डर पर बुलाया जाता है, तो लहना सिंह जो है, फिर लहना सिंह जब आते रहता है तो सूबेदार हजारा सिंह के घर पहुंचता है। सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है, तो सूबेदार हजारा सिंह के जब घर जाता है तो सूबेदार हजारा सिंह देखते हैं तो बोलते हैं, लहना तुम आ गया? तो लहना सिंह बोलता है, हाँ साहब मैं आ गया। साहब इसलिए बोले क्योंकि लहना सिंह से ऊंचे पद पर कौन थे? सूबेदार हजारा सिंह। तो लहना सिंह बोलते हैं, हाँ साहब मैं आ गया हूँ, आप भी चलिए। तो सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं, हाँ लहना मैं जरूर चल रहा हूँ, रुको। जैसे ही लहना घर में जाता है तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी कौन है? सूबेदारनी जो उस लड़का लहना सिंह को देख लेता है और देखकर पहचान जाता है, कहता अरे ये तो वही लड़का है जो मैं 25 साल पहले प्रपोज किया था, 25 साल पहले हमें टांगे वाले से बचाया था, 25 साल पहले जो है टांगे वाले से लड़ गया था, ऐसा हमारे चलते। ऐसा कौन सोच रहा है? सूबेदारनी जो है सूबेदार हजारा सिंह को बोलता है, अजी सुनिए ना। तो सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं, जी हाँ बोलिए क्या बात है? तो सूबेदारनी बोलते हैं, देखिए वो जो लड़का आए हैं ना उनको आप भेजे ना, वो जो आए हैं उनको आप भेजे ना। किसको? लहना सिंह को आप भेजे ना, हमें कुछ बात करना है। ऐसा कौन बोलती है? सूबेदारनी बोलती है। किससे बोलते हैं? सूबेदार हजारा सिंह से। किसके बारे में? लहना सिंह के बारे में। ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह जो है लहना सिंह को बोलता है, लहना सूबेदारनी तुम्हें जानती है? सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं, लहना सूबेदारनी तुम्हें जानती है? लहना सिंह को कौन बोले? सूबेदार हजारा सिंह बोले कि लहना सूबेदारनी तुम्हें जानती है। तो लहना जो है सोच में पड़ गया। सोच में इसलिए पड़ गया कि जहां रह रहा था वहां के क्वार्टर में सूबेदार हजारा सिंह के कोई मेंबर, कोई फैमिली नहीं रहते थे, तो फिर हमें जानती कैसे है? लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं, लहना जाओ तुम्हें सूबेदारनी बुला रही है। जब यह बात लहना सुनता है तो लहना जब थरथराने लगता है, थरथराएंगे नहीं कैसे? सुनिए, सूबेदार हजारा सिंह जो है बड़ा पद पर थे और उनके पत्नी का नाम क्या था? सूबेदारनी। जब लहना सिंह को बुलाता है तो इसलिए थरथराने लगता है, वो सोचते हैं एक तो हमें महिला बुला रही है और उधर से कुछ ऊंच नीच हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कौन सोचते हैं? लहना सिंह सोचते हैं। ठीक है। उसके बाद जब लहना सिंह जो सूबेदारनी के यहाँ जाती है, सूबेदारनी के रूम में जाती है, तो सूबेदारनी जो है इस तरह से घूंघट टांग के ऐसे करके खड़ी रहती है और पीछे जो है लहना सिंह रहता है। तो देखिए, जैसे लहना सिंह उनके रूम में आता है तो माथा टेकना मतलब समझते हैं, प्रणाम करता है। कौन करता है? लहना सिंह। किसको? सूबेदारनी को प्रणाम करता है। उसके बाद सूबेदारनी जो है बोलता है, आप मुझे पहचान गए हैं? सूबेदारनी बोलता है लहना सिंह को कि आप मुझे पहचान गए हैं? तो लहना सिंह बोलता है, नहीं मैं आपको नहीं पहचाना। सूबेदारनी जो है 25 साल बाद पुराना बात जो है याद दिलाने लगती है और वह बोलती है, क्या आपको याद नहीं है? आपने हमें 25 साल पहले प्रपोज किया था, तेरी कुड़माई हो गई है। आप ही ने बोले थे, क्या आपको याद नहीं है? 25 साल पहले आप हमें टांगे वाले से बचाए थे, आपको याद नहीं है? ऐसा कौन बोलते हैं? सूबेदारनी बोलते हैं। किससे बोलते हैं? लहना सिंह से बोलते हैं। जब यह बात लहना सुनता है तो लहना की आंखों में आंसू और 25 साल पहले की जितने भी बातें हैं सब उनके माइंड में घूमने लगते हैं। किनके माइंड में? लहना सिंह के माइंड में जो है घूमने लगता है। उसके बाद सूबेदारनी लहना सिंह को बोलता है कि लहना सिंह सुनिए, हमारे चार बेटे हुए थे और चारों फौज में भर्ती हुए थे, एक भी बेटा जो है हमारा वापस घर लौटकर नहीं आया। मैं आपसे आंचल पसार कर भीख मांगता हूँ कि आप हमारे बेटा बोधा सिंह और हमारे पतिदेव सूबेदार हजारा सिंह का रक्षा करिएगा। अपने जान को जोखिम में डालकर ये मैं आपसे विनती करता हूँ। सूबेदारनी जो रो रो कर इस बात को बोलती है।
कौन बोलती है? सूबेदारनी बोलती है। किससे बोलता है? लहना सिंह से जब बोलते ही बात, तो लहना सिंह को आंख में आंसू आ जाता है और वह आंख को आंसू पोंछते हुए सूबेदारनी को प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका बेटा बोधा सिंह और आपका पतिदेव सूबेदार हजारा सिंह का मैं प्राण अवश्य बचाऊंगा, अपने प्राण को जोखिम में डालकर। ऐसा कौन बोले? लहना सिंह बोले। लहना सिंह सूबेदारनी से बोले। उसके बाद जो है लहना सिंह आंख पोंछते हुए बाहर निकलता है और दोनों जो है वहां बॉर्डर पर यानी लड़ाई पर चले जाते हैं। जब लड़ाई पे जाते हैं तो वहां वहां गया हुआ बहुत दिन हो गया। लहना सिंह बोलता है, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? यहाँ आए हुए में कई दिन हो गए हैं, सारी हड्डियों में ठंड भर गई है, सारी हड्डियों में ठंड भर गई है। अगर एक वो भी रेड छिड़ जाता ना तो पूरी हड्डियों में गर्मी आ जाती, पूरे एकदम झकास, पूरे एकदम मार के, जितने जर्मन वाले लोग थे ना सबके मार के गिरा देंगे। ऐसा कौन सोच रहा है? लहना सिंह। उसी वक्त जो है सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं, लहना तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो, हम लोग का 4 दिन तो खंडर में बीत ही चुका है, सिर्फ मात्र के दिन बच रहा है? मात्र 3 दिन बच रहा है और 3 दिन के बाद जो है हम लोग को छुट्टी मिलेगी और जब छुट्टी मिलेगी तो हम लोग जाएंगे घर और भर पेट खा के सूतेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? सूबेदार हजारा सिंह बोल रहा है। किनसे बोल रहे हैं? लहना सिंह से बोल रहे हैं। तो लहना सिंह ये बात को एक्सेप्ट, दैट मीन्स स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करने के पश्चात एक पलटन के विदूषक होते हैं, पलटन के विदूषक बजीरा सिंह। बजीरा सिंह का काम, विदूषक मतलब समझे हंसी मजाक उड़ाने वाला, ठीक है? तो बजीरा सिंह का काम यही था, उसका काम था कि मान लीजिए कि बहुत सा फौज वहां पे बैठे हुए हैं, उनको बैठे बैठे बोरिंग लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, वो हंसी मजाक उड़ाने का काम करते थे। कौन? बजीरा सिंह। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है, ऑब्जेक्टिव आता है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो बजीरा सिंह, ठीक है? वह हंसी मजाक उड़ाने का काम करता था। उसके बाद उसके बाद जो है लड़ाई, लहना सिंह जब बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन तो बीत ही चुका है, अब मात्र 3 दिन न बच रहा है, 3 दिन जो वेट कर लेते हैं और फिर जाके भर पेट खाकर सूतेंगे उसी फिरंगी मैम के पास। कहाँ? उसी फिरंगी मैम के पास जहाँ दूध और फल भी खाते थे, तो हम लोग से पैसा नहीं लिया करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लेते थे और बोलते थे तुम हमारे देश के मुल्क हो, जवान हो, तुम्हारे जैसे सैनिक जवान से पैसा नहीं लेना चाहिए। ऐसा कौन बोलते थे? उसी फिरंगी मैम बोलते हैं। अचानक उधर से, ये देखिए यहाँ से जो लड़ाई स्टार्ट होने वाला है, अचानक उधर से खंडर की ओर से आवाज आता है, सूबेदार हजारा सिंह। देखिए बात क्या है जो मैं आप लोग को बताता हूँ। लड़ाई जो है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हो रहा था, ठीक है? इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हो रहा था, तो इंग्लैंड की ओर से लहना सिंह, बजीरा सिंह, बोधा सिंह, ना जाने कौन कौन सिंह लड़ रहे थे, ठीक है? और उधर से जो है जर्मन वाले आतंकवादी, दैट मीन्स दुश्मन लड़ रहे थे, ठीक है? देखिए लहना सिंह के लेफ्टिनेंट साहब जो है, लहना सिंह के लेफ्टिनेंट साहब को जर्मन पर कैद करने गए थे। लेफ्टिनेंट साहब जो है, लहना के लेफ्टिनेंट साहब जर्मन पर कैद करने गए थे और जब वो जर्मन पर कैद करने गए थे उन्हें जो है जर्मन के लोग पकड़ लिया था, हड़प लिया था और हड़पने के बाद उसे मार दिया था या उसे बंदी बना लिया था। उसके बाद जर्मन के लेफ्टिनेंट साहब जो है लहना भी आए थे। किस लिए? लहना को लेफ्टिनेंट साहब बनकर पूरा वेश बदल कर और आकर कहते हैं सूबेदार हजारा सिंह को। किसे बोलते हैं? सूबेदार हजारा सिंह को। सूबेदार हजारा सिंह। तो उधर से सूबेदार हजारा सिंह बोलता है, जी हाँ हजूर, ऐसे बोलकर और वे अपने बड़े, देखिए लहना सिंह, देखिए ये जो सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह से बड़ा पोस्ट पे सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह से बड़ा पोस्ट पर लेफ्टिनेंट साहब जो है, लेफ्टिनेंट सिंह को बोलते हैं, लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं सूबेदार हजारा सिंह को, सूबेदार हजारा सिंह। तो लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं जी हाँ हजूर, और ऐसे बोलकर जो वे इस प्रकार के सलामी ठोकते हैं और सलामी ठोकने के पश्चात वह बोलते हैं आज्ञा हुजूर, आप आज्ञा करिए, क्या हमें कहना चाहते हैं? तो लेफ्टिनेंट यानी दुश्मन बोलते हैं, जो जर्मन की ओर से आए हैं, वह बोलते हैं सुनिए, 15 लोगों को, 15 जवान को मैं खंडर में खड़ी करके आया हूँ क्योंकि जर्मन बालों ने क्या बोलते हैं हमला करने वाला है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जर्मन के ऑलरेडी पहले से जा चुके हैं, लेफ्टिनेंट साहब के भेष बदलकर जर्मन वाले जो हैं हमला करने वाले हैं। एक काम करो, यहाँ से तुम 10 जवान को और लेकर जाओ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? लेफ्टिनेंट साहब बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? सूबेदार हजारा सिंह से बोल रहे हैं। तो बोलता है जी हाँ हजूर, मैं लेकर जाता हूँ, क्योंकि बड़ा कैप्टन को बात तो मानना ही चाहिए। तो वह मानता है, सूबेदार हजारा सिंह मानकर और बोलता है कि ठीक है हजूर, मैं लेकर जाता हूँ। जब वहां पे चला जाता है, जो वहां पे चला जाता है, तो उसके बाद जो है लहना सिंह के कौन बोलते हैं? लेफ्टिनेंट साहब, जो जर्मन के लेफ्टिनेंट है ना दुश्मन, वो लेफ्टिनेंट साहब लहना के बोलते हैं क्या लहना सिगरेट नहीं पियोगे? ऐसा कौन बोलता है? लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं, जर्मन के लेफ्टिनेंट, क्या लहना सिगरेट नहीं पियोगे? तो लहना सिंह बोलता है हाँ हजूर, पिएंगे नहीं,
जरूर पियेंगे। ऐसा ऐसा बोलकर जो है लाना सिंह सोचने लगता है कि आज तक जो है हमारे लेफ्टिनेंट साहब इतना दिन हमारे साथ रहे हैं, आज तक हमें सिगरेट पीने के लिए नहीं बोले हैं, आज तक हमें सिगरेट पीने के लिए नहीं बोले हैं, आज तक हमें तंबाकू पीने के लिए नहीं बोले हैं, बीड़ी पीने के लिए नहीं बोले हैं। और अचानक लाना सिंह देखता है, अरे हमारे लाना सिंह का बाल जो है पूरा सोझा सोझा था, पूरा ही सोझा सोझा था, जैसे कि आयुष सर के सोझा है उस तरह से सोझा था। और ये जो लेफ्टिनेंट साहब है इनका बाल जो झिमुराए से कैसे गया, ऐसा कौन सोच रहे हैं? लेफ्टिनेंट साहब सोच रहे हैं इनका झिमुरा कैसे गया। और आयुष सर जैसा लेफ्टिनेंट साहब जो है हमारे गोर थे, ये करिया कैसे हो गए, गोर कैसे होंगे, ऐसा कौन बोलते हैं? लाना सिंह जो है सोचते थे। कौन सोचते थे? लाना सिंह सोचते थे। फिर लाना सिंह बोले जी हाँ हजूर, पियेंगे जरूर, पियेंगे जरूर। उसके बाद जो है लाना सिंह सोचा कि हो सकता है दारू पीने के पश्चात जो है वो फेशियल करा लिए होंगे। ऐसा कौन सोचता है? लाना सिंह। सोचने के पश्चात लाना सिंह सोचते हैं कहे ना मैं इनसे टेस्ट ही ले लेता हूँ कि मेरा मेरा ही लेफ्टिनेंट साहब है या फिर दूसरा लेफ्टिनेंट साहब भेष बदल कर आए हैं, ऐसा लाना सिंह सोचते हैं। उसके बाद लाना सिंह बोलते हैं लेफ्टिनेंट साहब हजूर हम लोग अपने देश कब जाएंगे? ऐसा लाना सिंह बोलता है हजूर हम लोग अपने देश कब जाएंगे? जब यह बात लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं, लेफ्टिनेंट साहब जब सुनते हैं तो लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं चलेंगे नहीं, जब युद्ध खत्म हो जाएगा, रेट जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग अपना देश चलेंगे। क्यों, ये देश तुम्हारा पसंद नहीं है? नहीं हजूर पसंद तो है ही, पसंद है, वो फिरंगी मैम के बहुत याद आती है। ऐसा कौन बोलते हैं? लाना सिंह। किससे बोलते हैं? लेफ्टिनेंट साहब से, जर्मन से जो लेफ्टिनेंट साहब भेष बदल कर आए थे उससे बोलते हैं। उसके बाद फिर लाना सिंह बोलते हैं क्यों हजूर, आपको पता है, आपको पता है एक मुस्लिम को आप देखे थे जब वो मंदिर जल चढ़ाने जा रहे थे, तो क्या बोलते हैं? फिर लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं हाँ हाँ पता है, मैं उसे जरूर देखा था। तो लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं, लाना साहब समझ जाते हैं। लाना सिंह समझने के पश्चात वह सोचते हैं कि हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये जर्मन से भेष बदल कर हम लोगों को जो है मारने आए हैं, ऐसा लाना सिंह सोच लेता है। उसके बाद जो है लाना सिंह सिगरेट और बीड़ी जो है ले रहता है और बोलता है हजूर मैं माचिस लेकर आता हूँ इस सिगरेट और बीड़ी को क्या करने के लिए? धराने के लिए, दैट मीन सुलगाने के लिए। ऐसा जब बोलता है उसके पश्चात जो है लाना सिंह अंदर जाता है। अंदर जब जाता है तो अंदर बजीरा सिंह सोया हुआ रहता है। बोलता है बजीरा सिंह। तो अचानक जो है लाना सिंह बोलता है कि बजीरा सिंह। तो अचानक बजीरा सिंह उठता है, सोया हुआ रहता है तो जागता है। और जागने के पश्चात लाना सिंह को बोलता है लाना तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, घबराने की आवाज में। तो लाना सिंह बोलता है कि सुनिए, बात ऐसा है ना कि सूबेदार हजारा सिंह अभी ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। देखिए जर्मन के जो लेफ्टिनेंट साहब हैं हम लोग के लेफ्टिनेंट के जो है क्या क्या बोलते हैं, कैद कर लिए हैं या तो मार दिए हैं। और जर्मन के लेफ्टिनेंट साहब जो है बेस बदल कर हम लोग के पास आए हैं। एक काम तुम करो, यहाँ से जाओ और सूबेदार हजारा सिंह को जाकर बोलो कि खंडेर में लड़ाई नहीं होगा, यहाँ पर जो खुद दुश्मन आए हुए हैं। ऐसा कौन बोलता है? लाना सिंह। किससे बोलता है? बजीरा से। जब यह बात सुनता है और लाना सिंह बजीरा सिंह को ये भी बोलता है कि सुनो, जब तू जाना ना तो इतना आस्ते आस्ते जाना ना कि लेफ्टिनेंट साहब जर्मन के लेफ्टिनेंट आए हैं उन्हें पता भी नहीं चले कि कोई जा रहा है। तो बजीरा सिंह के लाना सिंह को बात मानकर बजीरा सिंह जब जाता है और जाने के पास जाते देखिए लाना सिंह जब बात मान लेता है और बजीरा सिंह चल गया तो लाना सिंह जब देखता है कि लेफ्टिनेंट साहब जो है ना बेल के बराबर, बेल तो आप समझते होंगे, बेल के बराबर जो है 3 गो बम निकाले और भुरकी जिसमें भुरकी खिड़की जो है विंडो खिड़की पर जैसे के लगा रहे हैं। जब लगाते हैं लाना सिंह देख लेते हैं तो बड़ा को गोली निकालता है, इधर से मान लीजिए कि नली है तो इस तरफ से करके मारते हैं धाए लेकर, इनके जो कलाई पर चोट लगता है और गोली जो है गिर जाता है। और गिरने के पश्चात जो है लेफ्टिनेंट साहब जो ओ माय गॉड इस तरह से करके और लाना सिंह जो है गिर जाते हैं। और गिरने के पश्चात जो है लाना सिंह बोलता है किससे? लेफ्टिनेंट साहब से। क्यों लेफ्टिनेंट साहब, आज मैं आपसे पहली बार सुना है, आज मैंने आपसे पहली बार सीखा है, क्या सिख लोग भी तंबाकू पीते हैं? क्या सिख लोग भी सिगरेट यानी बीड़ी पीते हैं? ऐसा कौन कर रहा है? लेफ्टिनेंट साहब से कौन कर रहा है? लाना सिंह कर रहा है। क्या सिख लोग भी ये काम करते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ और मैं आपसे ये भी बात सीखा है, क्या मुस्लिम जो है मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं? नहीं ना जाते हैं। देखिए अगर आप लोग में से कोई मुस्लिम होंगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप हमारे बात को अपने दिल पे नहीं लगाइएगा, क्योंकि मैं किसी के जाति का विरोध नहीं करता हूँ। ये जो लेफ्टिनेंट साहब जो है, लेफ्टिनेंट साहब को पकड़ने के लिए लाना सिंह जो है ऐसा दिमाग यानी टेक्निक बनाया था। ठीक है,
आप लोग मुस्लिम है तो अपने दिल हमारे बात को अपने दिल पर नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो वह बोलता है क्या मुस्लिम लोग भी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं? सुनिए लपटा साहब, आप तो बहुत चालाक हैं, आप जो है बहुत चालाक है। सुनिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे गांव थे लाना साहब बोल रहे हैं, लाना सिंह। एक हमारे गांव थे, हमारे गांव में जो है, हमारे गांव में एक पंडित आए थे। वो पंडित आए थे और आने के पश्चात वो बोलते हैं जितने भी महिलाएं होती है उनको जो है संतान जन्म, दैट मीन्स बच्चा जो है जन्म नहीं लेता है, उनके जो है तंबीज बांटता था। और तंबीज बांटने के बाद वो बोलता था ये तुम तंबीज तुम यहाँ पे जो जंतर बोलते हैं, जंतर तुम यहाँ पे पहन लोगी ना तो तुम्हारा संतान जन्म लेगा, तुम्हारे बच्चे जो है जन्म लेंगे। ऐसा कौन बोलते थे? लाना सिंह के गांव में जो पंडित आए थे वे बोलते हैं अगर तुम ये पहन लेगी ना तुम्हारे जो संतान जन्म ले लेंगे। और दिन भर वो तमीज बांटता था, ठीक है। और शाम को जो है एक क्या बोलते हैं, एक बैर के पेड़ के नीचे बैठकर हुक्का मारता था, जिसे गांजा या गांजा बोलते हैं, गांजा पीता था और दिन भर तमीज बांटता था। और वे बोलते हैं कि जर्मन वाले वेद को पढ़कर विमान उड़ाने की विद्या प्राप्त कर लिए हैं और वे गाय को भी नहीं मारते हैं। ऐसा कौन करते हैं, ऐसा कौन कर रहे हैं? लाना सिंह। किसे बोल रहे हैं? लप्टन साहब से, जर्मन से दुश्मन लपटा साहब उससे बोल रहे हैं। तो जब यह बात बोधा सिंह जो सोया हुआ रहता है, बोधा सिंह को तबीयत बहुत खराब है। इस कहानी में जो है बोधा सिंह को तबीयत बहुत खराब रहता है, बहुत खराब रहता है। तो उसके बाद जो है लाना सिंह से बोधा सिंह बोलता है क्या हुआ लाना सिंह, तुम इतना हल्ले क्यों कर रहे हो? तो बोधा सिंह को बोलता लाना सिंह कुछ नहीं बोधा भाई, एक कुत्ता आया था उसे हमने मार कर भगा दिया। और इस स्थिति में बोधा सिंह को जो है बहुत ज्यादा बुखार लग जाता है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है। तो लाना सिंह जो है, लाना सिंह बोधा सिंह को सूखे लकड़ी के तख्ते पर सुला देते हैं और लाना सिंह जो है अपने कीचड़ में सो जाते हैं, अपने कीचड़ में सो जाते हैं। और इतना ठंड होते हुए भी लाना सिंह पूरा जैकेट जो है, बोधा सिंह का जो ठंड ठंड अभी भी लग रहा है, पूरा एकदम पूरा जैकेट उकेट पहने, वर्दी उर्दी पहने, फिर भी बोधा सिंह को ठंड लग रहा है। लेकिन लहना सिंह सूबेदारनी को बात को पूरा करने के लिए, लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह के जान को बचाने के लिए लहना सिंह अपने पूरा वर्दी को, जैकेट को उतार कर बोधा सिंह के पहना देता है और अपने जो है ऐसे ही रह जाता है। और बोधा सिंह बोलता है लहना तुम हमारे इतना रक्षा क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी ठंड लग जाएगा और तुम मृत पाया जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? बोधा सिंह। किसे बोलता है? लहना सिंह से बोलता है। तो लहना सिंह बोलता है हमें ठंड नहीं लग रहा है, हमें गर्मी लग रहा है, उस फिरंगी मैम जो थी ना वो हमारे लिए जैकेट भेजी है। ऐसा कौन बोलता है? लहना सिंह। और लहना सिंह जो है अपने क्या बोलते हैं, बोरसी समझते हैं, बोरसी ताप ताप के जो है, बोरसी ताप ताप के लहना सिंह जो है अपना प्राण को बचाता है और पूरा जैकेट जो है बोधा सिंह को देता है। जब जब देखिए यहाँ से आते हैं, जब लपटन साहब जो है, लपटन साहब को जब लहना सिंह मारता है उसके बाद जो बोलता है कि हमारे गांव में तंबीज बांटने के लिए पंडित आए थे, वो औरतों के वो महिलाओं के जो है जंतर बांटते थे कि ये अगर तुम पहनिएगा, अगर आप ये पहनेगी तो आपको जो है क्या संतान जन्म ले लेगा। जब यह बात जो है लाना सिंह किसे बताता है? लपटन साहब को। बताने के पश्चात जो है लपटन साहब अपने जेब से एक बंदूक समझते ना, बंदूक निकाल कर और लहना सिंह को एक गोली फायरिंग करता है। और फायरिंग जब करता है तो उनके जांग में जो है एक गोली जब लग जाता है, एक गोली जांग में बहुत जबरदस्त लग जाता है। जब गोली जब लग जाता है तो लहना सिंह जो है अपने जांग को बांध लेते हैं और बांधने के पश्चात जो है उधर से सूबेदार हजारा सिंह सब आ जाते हैं और पूरा जो है रेड छिड़ जाता है, पूरा लड़ाई हो जाता है। और लड़ाई होने के पश्चात जब लड़ाई खत्म हो जाती है वहां पे ना जाने बहुत से जो है लहना सिंह की ओर से जो है 8-9 जवान शहीद हुए थे और जर्मन वाले के लोग से भी है 35-40 जवान शहीद हुए हैं। ऐसा जब होता है तो आप लोग को पता होगा कि जितने जवान शहीद होते हैं उनके लिए गाड़ियां आती है, एम्बुलेंस आती है ले जाने के लिए, ठीक है। तो उधर से एम्बुलेंस आती है, 2 गाड़ी आती है, सिर्फ 2 गाड़ी। और आने के पश्चात जो है एक गाड़ी पर मृत जवान को लेटा दिया जाता है और दूसरे गाड़ी पर जो घायल है उसे लेटा दिया जाता है। तो मृत जब देखिए एक गाड़ी, देखिए 2 गाड़ी आया था, एक गाड़ी पर जो है मृत जवान को लेटा दिया जाता है और दूसरे गाड़ी बच गया। तो दूसरे गाड़ी जब बच जाता है तो सूबेदार हजारा सिंह बोलता है बोधा सिंह से कि बोधा इस गाड़ी पे तुम बैठ जाओ क्योंकि हमसे ज्यादा तुम्हें तबीयत खराब है, देखो तुम्हारे जांग में गोली लग गया है। तो लहना सिंह इस बात को क्या करो, बात को टाल देता है कि गोली लगा है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, गोली लगा है सिर्फ हल्का जैसी लग गया है, कुछ हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, देखिए आप जो है बैठ जाइए। लहना सिंह बोलता है सूबेदार हजारा सिंह को कि आप इस गाड़ी पर बैठ जाइए और बोधा सिंह को भी बैठा लीजिए और जब वहां आप पहुंच जाइएगा हॉस्पिटल तो आप हमारे लिए गाड़ियां भेज दीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास बजीरा सिंह है ये हैं।
ऐसा कौन बोलता है? लहना सिंह। लेकिन फिर भी सूबेदार हजारा सिंह जाने के लिए तैयार नहीं थे लहना सिंह को छोड़कर। लेकिन फिर भी लहना सिंह बोलते हैं सूबेदार हजारा सिंह को कि आप जाइए, हमारे फिक्र आप मत करिए, हमारे पास वजीरा सिंह हैं। जब यह बात सुनता है तो सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह जो है एक गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, जब वो गाड़ी में बैठकर सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, तो सूबेदार हजारा सिंह से लहना सिंह बोलता है कि सुनिए, जब आप घर पहुंचेगा ना, उनसे बोल दीजिएगा। किन से? सूबेदारनी से। सूबेदारनी से बोल दीजिएगा कि उससे जो, देखिए लहना सिंह से जो आप वादा किए थे ना, वो आपके वादे के जो है पूरा कर दिया है, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा है, और हमारे लिए प्रणाम कर दीजिएगा। ऐसा कौन बोलता है? लहना सिंह। किसे बोलता है? सूबेदार हजारा सिंह से। तो सूबेदार हजारा सिंह बोलता है इसमें बोलने की क्या जरूरत है, आप भी चलिएगा, आप भी चलेगा हमारे यहाँ। तो लहना सिंह बोलता है ठीक है, लेकिन मैं जो बात बोला हूँ ना, इसे आप पक्का इसे बोल दीजिएगा सूबेदारनी को। तो लहना सिंह बोल देता सूबेदार हजारा सिंह को। सूबेदार हजारा सिंह बोलता है ठीक है। तो लहना सिंह कहता है कि जाइए। तो सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और जितने जो जवान शहीद हुए थे, दोनों गाड़ी खुल जाती है। जब वो आधा दूर तक गाड़ी खुल जाते हैं, आधा दूर तक चल जाती है, उसके बाद जो है लहना सिंह को गश्ती आने लगती है, घुमारी आने लगती है। लहना सिंह जो है उसी तरह से वजह पड़ी गिर जाते हैं। और उसके पास कौन रहते हैं? वजीरा सिंह। उसके पास वजीरा सिंह रहते हैं। और वजीरा सिंह के लहना सिंह बोलते हैं, लहना सिंह बोलते हैं वजीरा सिंह को कि वजीरा भाई, हमें पानी पिला दो, हमें बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है। ऐसा कौन कह रहा है? लहना सिंह वजीरा सिंह से कि हमें पानी पिला दो, हमें बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है। तो वजीरा सिंह जो है कहता है ठीक है लहना, मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। पानी लाकर पिला देता है वजीरा सिंह को। और पिलाने के पश्चात लहना सिंह बोलता है वजीरा सिंह से कि वजीरा भाई, आप अपने जो है गोद में हमारे सिर को रख लीजिए। और रोते रोते लहना सिंह बोलता है। तो वजीरा सिंह जो है कहता है ठीक है। वह लहना सिंह के सिर को वह गोद में वजीरा सिंह रख लेता है। और रखने के पश्चात जो है लहना सिंह की जो है मृत्यु जो है बहुत नजदीक आ चुकी है। लहना सिंह को मृत्यु जो है समझिए होने वाला है। उस समय जो है मृत्यु के कुछ समय पहले जो है पूरा जो है जब 25 साल पहले की बात याद आने लगती है। किसे? लहना सिंह को जो है 25 साल पहले की बात याद आने लगती है। जब उसे 25 साल पहले की बात याद आने लगती है कि मैं उसे इस तरह से प्रपोज किया था, हमने पूछा था तेरी कुर्बानी हो गई है, तो अब बोलती है धत, उसे हम टांगे वाले से बचा लिए थे, उनके चलते हम क्या क्या न किए हैं। आज जो है वह हमसे प्रॉमिस की थी, और मैं उनके वादा के क्या कर दिए, पूरा कर दिए हैं। ऐसा कौन सोचता है? बोधा सिंह, क्या बोल रहे हैं, लहना सिंह सोचता है कि सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को हमने जान बचाया, और सूबेदारनी को दिया गया वचन को मैंने पूरा कर दिया है। और पूरा करने के पश्चात जो है वो दोनों को मैंने घर भी सही सलामत भेजा दिया है, और हमें कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वजीरा सिंह से लहना सिंह बोलता है कि लहना भाई, हमें जो है थोड़ी गश्ती आ रही है, आप हमारे मुंडी को आओ ऊपर, मुनि सर और थोड़ा सा गोद में ऊपर कर लीजिए। तो और ऊपर कर लेते हैं, और दोनों जो है सूबेदार हजारा सिंह, देखिए वजीरा सिंह और लहना सिंह जो है दोनों रोने लगता है। देखिए, और लहना सिंह बोलते हैं, लहना सिंह को जो है समझे कि वो अपने आप, देखिए लहना सिंह है ना, समझे क्या बोलते हैं, शहीद होने वाले हैं लहना सिंह, अब शहीद होने वाले हैं। उस स्थिति में वजीरा सिंह से बोलते हैं, उनका जो है गश्ती आ गया है, घुमाने लग गया है, उनके जो दिख नहीं रहा है कुछ हो। उसके बाद जो है लहना सिंह वजीरा सिंह से बोलते हैं, कौन? कीरत सिंह। उनके जब पूरा घुमारी आ रहा है, गश्ती आ रहा है, उसके बाद बोलता है लहना सिंह, कौन? कीरत सिंह। किसे बोल रहा है? वजीरा सिंह को, कि कौन आप हैं? कीरत सिंह। तो वजीरा सिंह बोलता है, हाँ मैं कीरत सिंह हूँ। तो कौन बोलता है? वजीरा सिंह बोलता है कि हाँ मैं कीरत सिंह हूँ। ऐसा वजीरा सिंह बोलता है। तो लहना सिंह बोलता है, चलिए आज हमारा मनोकामना पूरा हो गया। हम अगर सोचते थे कि अगर मैं मरूंगा भी तो अपने भाई कीरत सिंह के गोद में, किसके गोद में? अपने भाई कीरत सिंह के गोद में मरूंगा, ऐसा लहना सिंह सोचते थे। और लेकिन लहना सिंह को यह पता नहीं था कि हमारे सर किसके गोद में है, वजीरा सिंह के गोद में। और बोलता है कीरत सिंह, तो बोलता है हाँ मैं कीरत सिंह हूँ। इस प्रकार से जो है लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। और 2 दिन 3 दिन के बाद जो है अखबार में छपती है, पेपर में छपती है कि नंबर 77 बटालियन की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। जब यह बात सूबेदारनी पढ़ती है, सूबेदारनी के साथ साथ बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह पढ़ते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। और सूबेदारनी जो है बहुत रोने लगती है, और रोते रोते जो है बहुत रोती है। और सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह सब रोने लगता है।
और रोने के पश्चात जो है, बहुत रोने के पश्चात फिर भी जो है लहना सिंह डेट कर जाते हैं, और डेट करने के पश्चात डेट कर जाते हैं। उसके बाद जो है इस प्रकार से आपकी कहानी समाप्त होती है। और आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा, और मैं आपको पहले ही बोला था कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे जो है एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और साथ ही साथ आपसे सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोग को पूरा जो है ये समझा दिया गया है। आप लोग को बिना किताब से देखे हुए आपको पूरा ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही एग्जाम में, और साथ ही साथ आपसे सब्जेक्टिव भी बनेगा। ये आयुष सर की वादा है। और देखिए, अगर आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपको समझ में आ गया होगा तो, और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास पहुंचाएगा। देखिए, आप लोग जो दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हैं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आई होप आप इसे समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए कि सपोज डेट हमें अगर इस वीडियो में कुछ गलती हुई होगी हमसे, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ। और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।